हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आलोक झा के अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आलोक कुमार झा आज आप सभी के लिए हमेशा की तरह एक एजुकेशनल वीडियो लेके आप सभी के सामने आया हूँ। आज का एजुकेशनल वीडियो जो है सब्जेक्ट हिंदी का एक एस्से और आर्टिकल राष्ट्रभाषा हिंदी के ऊपर, जो कि सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है और स्पेशली क्लास 9th और 10th के ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में ये एस्से पूछा जाता है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। और इससे पहले मैं आप सभी से एक विनती करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके और मुझे भी आपका सपोर्ट रहेगा तो मुझे करेज मिलेगी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। चलिए इस अनुच्छेद को, इस आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है राष्ट्रभाषा हिंदी। अब पहले हम राष्ट्रभाषा का मतलब समझते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या होता है। राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा। राष्ट्र की भाषा अर्थात ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश की हर भाषा के लोग आसानी से कर सके, बोल सके और लिख सके। इसका मतलब है कि राष्ट्रभाषा वो ऐसी भाषा होती है किसी भी देश की जिसका यूज़ उस देश की जितने भी रीजनल लैंग्वेज के लोग हैं, जितने भी भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो आसानी से उस भाषा को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। अर्थात जब वो बात करे, कम्युनिकेशन करे तो उन्हें दिक्कत ना हो। वो ऐसी एक भाषा होनी चाहिए जिसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलता है। हमारे देश की एक ऐसी ही भाषा है हिंदी। और हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हमारे देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी। तो अब आगे पढ़ते हैं। आज़ादी के पहले अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी के माध्यम से सारा कामकाज चलाया, किंतु अपने देश में सबके लिए एक भाषा का होना आवश्यक है। आज़ादी से पहले जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने अपना सारा कामकाज अंग्रेजी माध्यम से, मतलब इंग्लिश के द्वारा चलाया। अपने सारा कम्युनिकेशन, सारा जो राजतंत्र चलाते थे, हम पे लीड करते थे, हम पे रूल करते थे, सारा वो इंग्लिश के अनुसार से कम्युनिकेशन करते थे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सभी देशों की तरह हमारे देश को भी एक राष्ट्रभाषा अर्थात नेशनल लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। ऐसी भाषा जो अपने देश की हो, वो भाषा जो अपने देश की हो। राष्ट्रभाषा के पास एक ऐसे गुण होना चाहिए कि वो राष्ट्रभाषा हमारे देश की एक भाषा में से, कि बहुत सारी भाषाओं में से एक हो। वो भाषा केवल हिंदी ही है। और वो भाषा अंततः खोजने के बाद ये पता चला कि वो राष्ट्रभाषा बनने का हक सिर्फ हिंदी के पास था। और अंततः 26 नवंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। और 26 नवंबर 1949 को आखिरकार, आपको याद होगा दोस्तों, 26 नवंबर 1949 वही दिन है जिस दिन हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। और इसी दिन हमारे देश के जिन्होंने संविधान बनाया था, उनको आवश्यकता थी कि हमारे देश का राष्ट्रभाषा निर्धारित हो। और इसी दिन हमारे देश की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को हमारे देश का राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ था। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश को हिंदी जैसे एक अच्छे भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्राप्त हुआ था। हिंदी एक समृद्ध विषय वस्तु के साथ एक सरल एवं सहज भाषा है। हिंदी की विशेषता हमें आगे बताएंगे कि हिंदी के पास कैसे गुण थे, कैसी विशेषताएं थी, जिसके कारण हिंदी भारत जैसा महान देश का राष्ट्रभाषा बनी। तो हिंदी भाषा जो है वो एक समृद्ध विषय वस्तु के साथ, मतलब उसका जो कंटेंट है, जो उसका शब्दावली है, डिक्शनरी है, उसके अंदर जो वर्ड्स है ना, वो बहुत ज़्यादा है। समृद्ध का मतलब बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ उनके वर्ड्स ये नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, सरल भी हैं और सहज भी हैं। तो उनके वर्ड्स एक तो ईजी है, बोलने में, कम्युनिकेशन करने में, आम बोलचाल की भाषा में यूज़ हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा है। हिंदी अपने कई विशेषताओं के कारण ही भारत की राष्ट्रभाषा बनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अब हम नीचे उन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे जिससे हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा बनी है। हिंदी भाषा की शब्दावली अन्य किसी भी भाषा की अपेक्षा बहुत ही बड़ी एवं सरल शब्दों का भंडार है, जो हमारे हिंदी भाषा की शब्दावली है। शब्दावली का मतलब यहाँ पे ये जो है शब्दावली, इस शब्दावली का मतलब होता है डिक्शनरी। इसका मतलब होता है हमारी, मतलब कि शब्दावली का मतलब होता है डिक्शनरी। और हिंदी भाषा की जो डिक्शनरी है वो किसी भी भाषा, इंग्लिश के भी तुलना में अगर कंपैरिजन करें तो जो हिंदी भाषा की शब्दावली है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। और बड़ी के साथ साथ मैं बार बार बता रहा हूँ, बड़ी के साथ साथ सरल भी है। और सरल शब्दों का भंडार, मतलब कम्युनिकेशन करने में, पढ़ने में ईजी होती है। उसके साथ हिंदी को संस्कृत की बड़ी बेटी कहते हैं। आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, सभी भाषाओं की माता कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जितनी भी भाषाएं अभी इस विश्व में मौजूद है वो सारी ही संस्कृत भाषाओं से निकली है। और उन सभी भाषाओं में जितनी भी श्रेष्ठ सबसे भाषा थी, अर्थात संस्कृत की सबसे बड़ी बेटी थी, वो हिंदी ही है। हिंदी का प्रमुख गुण यह है कि वह बोलने, पढ़ने, लिखने में अत्यंत सरल है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हिंदी का सबसे बड़ा गुण
एक यही ऐसा सबसे बड़ा गुण है जिसके ज़्यादा सहयोग के कारण हमारे देश की राजभाषा हिंदी बनी है। और यह है कि इस भाषा का प्रयोग बोलने में, पढ़ने में, लिखने में बहुत ही ईजी है। सिर्फ इंडिया के लोग ही नहीं बल्कि दूसरे देश के लोग जो हमारी भाषा नहीं जानते वो भी आसानी से इस भाषा को सीख लेते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत ही जल्दी ही सीख लेते हैं और बहुत ही इंजॉय करके इस भाषा का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हिंदी ने देश में एकता लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा इन्होंने एक हिस्ट्री के इतिहास से रिलेटेड हिंदी को जोड़ा है कि जो हिंदी भाषा है ना वो देश में एकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्यों? क्योंकि जब हमारे देश में अंग्रेजी सरकार रूल कर रही थी, शासन कर रही थी, तो हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उनको ज़रूरत थी कि हमारे देश के सारे लोग मिलकर लड़े अंग्रेजी सरकार के खिलाफ ताकि हमें आज़ादी मिल सके। और पूरे देश में सिर्फ एक ही ऐसी हिंदी भाषा थी जो लगभग पूरे देश के लोगों को आसानी से समझ आती थी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश को हिंदी भाषा समझ आती थी। इसीलिए हिंदी भाषा का प्रयोग कर हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई, अंग्रेज सरकार से लड़ने की हिम्मत दी, जिसके कारण लोगों के बीच एकता आई। इसीलिए हिंदी भाषा ने एकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके आगे बढ़ते हैं। भारत की भूमि पर जन्म लेने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम भारत के भाषाओं के विकास पर बल दें और हिंदी का विकास करके सभी भाषाओं को जोड़ने का प्रयास करें। हमने भारत में हमारा जन्म हुआ है, हमने भारत में जन्म लिया, इसलिए ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम सभी भाषा, जितनी भी भाषा, रीजनल लैंग्वेज, सिर्फ हिंदी ही नहीं, जितनी भी रीजनल लैंग्वेज हैं उन सभी का विकास करें, उन सभी को फैलाएं। सिर्फ उस रीजन तक ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में लाएं, ओरिजिन्स को फैलाएं, पूरे वर्ल्ड में भी उस लैंग्वेज को फेमस करें। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडिया के बारे में, उसकी भाषा के बारे में सोचना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम हमारी राष्ट्रभाषा मतलब हिंदी को विकास करें, हिंदी का विकास करें, उसे इंडिया नहीं बल्कि दूसरे देश के लोगों के लिए भी यूज़फुल बनाएं, बहुत ही आसान तरीके से उसको प्रेजेंट करें ताकि लोग समझें इस भाषा को, इस भाषा के महत्व को समझें, ताकि हमारी सारी भाषाएं डेवलप हो। और तभी हिंदी सचमुच राष्ट्रभाषा बन पाएगी, और हिंदी तभी सचमुच में राष्ट्रभाषा बन पाएगी। क्योंकि सिर्फ राष्ट्रभाषा की उपाधि देने से कोई भी भाषा नेशनल लैंग्वेज नहीं बन जाती। उस नेशनल लैंग्वेज जब बनती है जब देश के सारे नागरिक मिलकर उस भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा को उस भाव से देखते हैं, उस राष्ट्रभाषा के भाव से देखते हैं और उस भाषा का ज़्यादातर प्रयोग करके सम्मान करते हैं और आदर करते हैं। तो ये वीडियोस ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये ऐसे लिखना है, मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, और आपको ये ऐसे लिखना है तो आप इस वीडियो के अंत में इस वीडियो को पॉज करके सारा ऐसे लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और याद रखना आपका सपोर्ट ही मुझे इनकरेज देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।